देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई से 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। जब भी प्रमुख तारा ग्रह वक्री होते हैं तो उनको चेष्टा बलि कहा जाता है। प्रथमतया ये स्पष्टता आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है। जब कोई ग्रही व्यवस्था अपने ही राशि स्थान में वक्री हो जाए, जैसे देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में वक्री है, शनिदेव अपने ही राशि स्थान में वक्री है, परंतु शुभत्व में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके साथ में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त आधार की स्थितियां भी है। वहीं पर शनिदेव तीसरी दृष्टि से यहाँ देवगुरु बृहस्पति को देख भी रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि में हल्के फुल्के तौर पर बेहतरी भी रहती है। 7वीं और 10वीं दृष्टि में लंबे समय के संघर्ष हैं, परंतु तीसरी दृष्टि कहीं न कहीं आकस्मिक संघर्षों के बाद में विजय को भी सामने रखती है। तो इसी वजह से जुपिटर की जो अप्रोच यहाँ पर रेट्रोग्रेडिंग प्रोसेस के साथ में चलेगी, और उसमें भी मकर राशि के जातक जब 7.5 का मध्य प्रवास काल भोग रहे हों, संघर्ष चरमोत्कर्ष से आगे बढ़ के अब जनवरी 2023 के बाद में पुनः एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की ओर जाने वाले होंगे, तो उसके पहले का ये जो समय 24 नवंबर 2022 तक का है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है। ये स्थितियां है, ये पराक्रम भाव है, 3rd हाउस की अप्रोच है। 12th हाउस की लॉर्डशिप भी एक तरह से यहाँ 3rd हाउस की अप्रोच, ये देवगुरु का मूल त्रिकोण राशि स्थान। तो यहाँ आप ये देखिएगा कि जॉब में लंबे समय से प्रोस्पेक्ट्स में पॉजिटिविटी नहीं थी। आप बारंबार प्रयास कर रहे थे, परंतु कोई भी चेंज साथ में नहीं था, कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं था, लोगों का विरोध लगातार सामने था, न जाने क्यों ऐसे नेगेटिव फीडबैक थे जिसकी वजह से एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाली अप्रोच भी सामने थी। उन सब से दूर हटकर स्थितियों का सामने आना, पुनः आपका अपनी ताकत के साथ में बढ़ना, अपनी पोजीशंस को रिगेन करने की अप्रोच की तरफ जाना, पहुंचना नहीं परंतु उस तरफ की शुरुआत करना, ये आपके लिए बेहतरी। यहां पर आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रियता खोज रहे थे, बिल्कुल नजदीक आकर बार बार इंटरव्यू की अप्रोच धोखा दे रही थी। कभी प्रोफाइल मिसमैच, कभी ओवर एजुकेटेड होने वाली पोजीशन आ गई, ओवर एक्सपीरियंस्ड अप्रोच के साथ में पोजीशन आ गई। व्यक्ति सोचता है ये क्या है, कई बार अनुभव नहीं होता, उसकी वजह से दिक्कत आती है। यहां तो उलट स्थिति है, परंतु उससे बाहर निकलकर अब ये जो टाइम स्पेसिफिक है आपके लिए पॉजिटिव कहा जाएगा। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी इस समय को समग्र तौर के ऊपर आप खुद के लिए सकारात्मक तौर पर देखने का प्रयास कीजिएगा। ये नम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहते हैं कि मन के भीतर की उलझनों को हटाकर एक ही बात अपने साथ में जोड़कर रखिएगा कि ये समय सकारात्मक पक्ष के साथ में चल रहा है, दुविधाएं दूर दूर तक भी साथ में नहीं है। और वहीं पर ये गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए बारंबार रहेगी कि यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए अपने भीतर का जो पराक्रम होता है, भीतर का जो विद्रोह होता है, वो लोगों के सामने रखने का समय है। हम संघर्ष से यहाँ पर थकने वाले नहीं हैं। आप बारंबार इस बात को स्वयं के लिए याद दिलाने वाले होंगे। और आप ये भी देखिएगा कि इसी प्रभाव की वजह से आपके लिए यहाँ पर जॉब हो या फिर बिजनेस, एक अलग रिफ्लेक्शन बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बलि होना और शनिदेव से दृष्टिगोचर होना, ये एक अलग सकारात्मकता का संकेत है। वहीं पर जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो 7th हाउस पर है। गृहस्थ पक्ष के साथ में मनमुटाव की स्थितियां दूर होती हुई, वहीं लंबे समय से आप यहाँ पर अपने लिए रिश्तों की गुंजाइशें देख रहे थे, वो बार बार सामने आ रही थी, दूर हो रही थी, परंतु कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर अब आपके लिए पुनः संकेतों में सकारात्मकता है। आप अपने किसी भी रिलेशन को घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं। हल्की फुल्की क्लैशेस के अप्रोच के बाद में विजय के संभावित आधार सामने रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में यह समय लंबी दूरी की यात्रा को तय करने का है। और वहीं आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में हैं जो हैंडीक्राफ्ट संबंधी उद्योग के साथ में होता है, एक्सपोर्ट संबंधी लाइन के साथ में होता है, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आप अब खुद के लिए एस्टेब्लिश करते हुए जान पड़ेंगे। और वहीं यहाँ
गृहस्थ पक्ष को आप निरंतर मोटिवेट करते हुए चलिएगा। किसी वजह से पारिवारिक कलह के कारण सामने निकल कर आ रहे हैं, हम जिम्मेदारी लें उनको दूर करने की, और इसी मूल मंत्र के साथ में समाधानों की स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलने की गुंजाइशें आप जोड़कर चलिएगा। कुल जमा जोड़ व्यापार, नौकरी और रिश्तों में संघर्ष के बाद में अब आपके लिए एक तेज़ी प्रतिध्वनित हो रही है, और वो भी देवगुरु बृहस्पति का यहाँ वक्री होना ही दर्शाता है कि अधिकार के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, परंतु सहजता के साथ में आत्मविश्वास स्थापित है। देवगुरु की जो भाग्य भाव पर दृष्टि है वो भी एक अलग ताकत को यहाँ पर दर्शाने वाली होगी। आप ये भी गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी बाधाओं से हटकर जो जीवन को आगे बढ़ाना होता है उसके साथ भी आप रहेंगे। भीतर का दर्शन आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। और वहीं देवगुरु 9वीं दृष्टि से यहाँ जो लाभ भाव को अपने ही कारक स्थान को देखने वाले होंगे, ये कहा जा सकता है कि शनै शनै ही सही 7.5 के मध्य प्रवास काल के प्रभाव के बावजूद आप स्वयं को धीरे धीरे कार्यों में लाभ की ओर लेकर जाने वाले होंगे। कोई बिजनेस 6 महीने पहले एस्टेब्लिश किया था, अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल कर नहीं आ पाया है। ये समय विशेष आपके लिए सकारात्मकता को जीवन के भीतर जोड़ने वाला होता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। वहीं पर अविचलित भाव से चलते हुए जो भी गुंजाइशें सामने मिलती है उसके साथ में जीवन को जोड़ना आवश्यक है। विदेश संबंधी कार्यों में निरंतर प्रयत्न करने के बाद में सफलता यहाँ सामने निकल कर आ सकती है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में आप निरंतर स्थापित करके चलने वाले ज़रूर रहें। कोई भी दुविधाएं यहाँ सामने रहने वाली नहीं होंगी, ये भी एक बात गौर करके आप चलिएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला वक्रगत आधार का प्रभाव। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।